देश के प्रधानमंत्री बहुत जिम्मेदार पद होता है, देश के गृह मंत्री और भी ज्यादा जिम्मेदार पद होता है। देश में दो बड़े सर्वोच्च पद होते हैं, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बहुत जिम्मेदारी के पद हैं। एक एक शब्द के बहुत बड़े बड़े मायने होते हैं। और जब देश के गृह मंत्री देश संभालने की बजाय, एक्चुअल काम करने की बजाय, वास्तविक काम करने की बजाय, धरातल के काम करने की बजाय, जब वो कहते हैं भाषा ये बोलनी चाहिए वो बोलनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी की घोर निंदा करती है कि वो कहते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले एक दिन शर्म महसूस करेंगे। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, और मैं तो डायरेक्ट गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपके बेटे जो क्रिकेट में बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो क्या वहां हिंदी में बात करते हैं क्या? हिंदी में बात करते हैं क्या? हिंदी में पूरा मंत्री विदेशी भाषा को तोड़ना चाहते हो, विदेशी भाषा को तोड़ना चाहते हो, ये बता दो। चाहते हो आप क्या परंपरा की आवाज को म्यूट करो, क्यों लाना चाहते हो? जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनल पे बोले लायक नहीं है, भाषा की वैल्यू है, ये कांग्रेस की आवाज दबाना चाहते हैं, ये देश की आवाज दबाना चाहते हैं। आने वाले दिनों के अंदर हमारी मातृभाषा मंत्री गलत बयान देते हैं और ये पक्ष देते हैं, पक्ष लीजिए, हमको कोई इतराज नहीं है। हमारी भाषा हिंदी है, हम उसका सम्मान करते हैं, हमारी भाषा हिंदी है, उसका पूरी दुनिया में सम्मान होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी बोलने वाले शर्म महसूस करेंगे जब इनके बेटे वहां पर क्रिकेट में हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में भाषा में बात करते हैं। इटली में तो नहीं करते क्या? इटली में तो नहीं करते ना। भारतीय जनता पार्टी के क्या? मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आजकल भारतीय जनता पार्टी इटली भाषा से प्रेम है क्या? घमंड से देश गर्व महसूस होना चाहिए अगर गर्व में हिंदी से बोल रहे तो। राजकुमार जी, एक बात कही है राहुल गांधी ने कि बीजेपी और आरएसएस वाले नहीं चाहते हैं कि गरीब के बच्चे अंग्रेजी पढ़ें। मैं ये रेफरेंस जानना चाहता हूं कि क्या है इस बयान के पीछे कि गरीब के बच्चे अंग्रेजी ना पढ़े, ये बीजेपी आरएसएस वाले चाहते हैं, वो क्यों चाहेंगे ऐसा? योगेंद्र जी, पहले मैं अमित शाह जी के बयान का जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं उनके बेटे अंग्रेजी में विदेशों में बात करते हैं। शिवशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है, उनके बेटे भी विदेशों में पढ़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बेटे विदेश में पढ़ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी के बेटे भी विदेश में पढ़ रहे हैं। हमारी वित्त मंत्री उनके भी बेटे विदेश में पढ़ रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी के भी बेटे विदेश में पढ़ रहे हैं। सैकड़ों ऐसे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो लोग हैं, मंत्री भी हैं, उनके बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं। अब क्या वहां विदेशों में हिंदी में पढ़ रहे हैं क्या? हिंदी भाषा हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, उसका सम्मान पूरी दुनिया में होना चाहिए। जी, जावड़ेकर जी के बच्चे तो नौकरी कर रहे होंगे अब तो काफी। मैं कह रहा हूं वो विदेशों में है, जैसा मेरे को समाचार है, जैसा मैं जानता हूं, जैसा मेरा अल्प ज्ञान है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि ये तमाम नेताओं के बच्चे, शिवराज सिंह जी के, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल जी के बच्चे भी विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं जो विदेश में कोई बच्चा पढ़ता है तो हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। जहां की भाषा होगी वहीं पे पढ़ना पड़ेगा। हम हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसका हम सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे, और पूरी दुनिया में सम्मान होना चाहिए। जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, राहुल गांधी जी का ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले घूम के आए, ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है। हमने राजस्थान के अंदर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले महात्मा गांधी जी के नाम से। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, आते ही पहले अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का अटैक किया। अब आप बताइए, अगर हमारा गांव का बच्चा, अगर हमारा गरीब का बच्चा इंग्लिश पढ़ रहे, सारी भाषाएं सीख ले, किसने ऐतराज किया है? चल पहले बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है। एक बच्ची ने अभी हमारे शिक्षा मंत्री से अंग्रेजी में पूछा, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में पूछो, किसने मना किया कि अंग्रेजी मत पढ़ो? राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं ऐसा जवाब मत पढ़ो, शोभनीय नहीं है। राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं सारी भाषाएं पढ़ाई जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किसी भाषा पढ़ाई अंग्रेजी पढ़ो। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं बोला कि अंग्रेजी आपका जब वक्त आए तो आप बोलिएगा, इसलिए आपका जब वक्त आए आप बोलिएगा कि क्या राहुल गांधी पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का चाहते हैं क्या? लेकिन कांग्रेस का प्रवक्ता आया, कोई सच्ची बात कह रहा है, उसको बोलने दीजिए। आपका वक्त आए जब आप बोलिएगा, अच्छी बात है, आपको, और आप बोलने का तो काम कर रहे हो पूरे देश में। पूरे देश को टुकड़ों में बांट रहे हो, भाषाओं में बांट रहे हो, व्यापार को बांट रहे हो, राज्यों में बांट रहे हो, भाषाओं में बांट रहे हो। ये हो क्या रहा है आपके? देश संभालो ना, देश संभालो ना। ट्रम्प समझ नहीं रहा है, बेरोजगारी समझ नहीं रही है, ये जयपुर के अंदर बिजली पानी समझ नहीं रहा है, कानून व्यवस्था समझ नहीं रही है। शिक्षा मंत्री कहते हैं ये लिफाफे में क्या है, ये मिठाई का डब्बा है, उसको ये हो क्या रहा है भैया? अरे हो क्या रहा है ये? अरे भाषण बंद करो, पहले ये बताओ हो क्या रहा है? कितनी है बेरोजगारी दर, कितनी हो क्या रहा है? ये आंकड़ों की सरकार,
ये भाषणों की सरकार कितनी है बताना, आश्वासन की चटनी सरकार नहीं, महंगाई दर कितनी है रास्ते नौजवान अब बताओ क्या होगा, आंकड़े गिनाओ इनको, आंकड़े गिनाओ, बताओ ना। महंगाई की सरकार में नहीं बैठी, 2.5% राहुल गांधी है, 2.5% है महंगाई दर। एक बार मैं लौटूंगा आपके पास, मैं सुदर्शन सिंह जी के पास में जाना